बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनजे ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल का फ्रीज पेन फंक्शन, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में लार्ज नंबर ऑफ डाटा होने की सूरत में स्क्रॉल डाउन करते हुए और स्क्रॉल राइट करते हुए आपकी हेडिंग्स को विजिबल रखता है। तो इस तरह से जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे या राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो आपकी हेडिंग्स विजिबल रहेंगी। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, फ्रीज पेन का मतलब है फ्रीज का मतलब है किसी चीज़ को सॉलिड करना। तो आपके सामने आयरन बर्ड स्कूल के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट की मार्कशीट है, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं और सब उनके मार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जेनिफर है, निकोला स्टूडेंट नेम्स हैं और उनके आगे मार्क्स नज़र आ रहे हैं मैथमेटिक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको हेडिंग्स नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो मार्क्स नज़र आने से आपको सब्जेक्ट्स नेम नहीं पता, तो इस तरह से ये डाटा प्रॉपर्ली रीडेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको इस हेडिंग को फ्रीज़ करना है, जिससे ये हेडिंग थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ योर कर्सर आपको ये हेडिंग नज़र आती रहे। तो करना ये है कि जो हेडिंग है, हेडिंग के नीचे वाले सेल पे आपको क्लिक करना है, उस पर आपको कर्सर को लेके जाना है और उसके बाद व्यू टैब में जाके फ्रीज पेन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है फ्रीज पेन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके इस पास राइट साइड पे आपको एक पूरी रो में एक बारीक लाइन नज़र आ रही है, जिसका मतलब है ये फंक्शन परफॉर्म हो चुका है। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कृष्णा, हारून, इनके जब मार्कशीट देखेंगे तो आपको इनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स नज़र आएंगे, यानी आपको इसकी हेडिंग भी नज़र आएगी कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। तो आप थ्रू आउट द मूवमेंट हेडिंग्स को देख सकते हैं। तो ये एक एवरेज डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम जो है वो 6-7 कॉलम है, बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं है। तो दूसरे डेमो में देखते हैं कि जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा होगा तो उसमें कॉलम बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपको हेडिंग नज़र नहीं आएगी, वो हेडिंग जो कि स्टूडेंट नेम की है। तो अभी आपने रो फ्रीज की थी, अब कॉलम को भी देखते हैं नेक्स्ट डेमो में। तो नेक्स्ट डेमो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलम है, बहुत ज़्यादा डाटा है और कॉलम्स बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्ट्स जो है वो इसमें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो जब आप राइट साइड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हेडिंग गई और राइट साइड पे मूव करेंगे तो सब्जेक्ट्स भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी हेडिंग के नीचे वाला सेल और आपका जो कॉलम वाली हेडिंग है उसके राइट साइड वाला जो सेल है उस पर अपने कर्सर को लेके जाना है, क्लिक करना है, यानी आपके डाटा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको वहाँ पे अपने सेल को लेके जाना है, कर्सर को लेके जाना है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू टैब में जाना है और व्यू टैब में जाके आप फ्रीज पेन के फर्स्ट ऑप्शन को फ्रीज पेन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो हेडिंग्स है, रो है, वो भी फ्रीज हो गई है और आपका लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है वो भी फ्रीज हो चुका है। चाहे वो जितना ही कॉलम क्यों ना, वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे उससे बैकवर्ड्स। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन किया, हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। अब आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, सारे कॉलम नज़र आ रहे हैं और उसके साथ आपको स्टूडेंट नेम भी नज़र आ रहे हैं। तो ये डाटा प्रॉपरली रीडेबल है। तो इस तरह से आप अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। आप इसको जूम आउट करेंगे तो भी डाटा नज़र आएगा, लेकिन आप इसको सही व्यू करने के लिए, ओवरव्यू लेने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस पर कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, आपको यही फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अलावा इसके पास इसमें दो और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे फ्रीज टॉप रो है और फ्रीज फर्स्ट कॉलम है। तो इनको भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऊपर वाला जो फ्रीज पेन है का एक नॉर्मल है ऑप्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको अनफ्रीज़ करते हैं। अनफ्रीज़ करने के बाद सारे के सारा डाटा जो है, जो आयरन बर्ड्स, जो सारी डिटेल्स आ रही हैं, हेडिंग्स आ रही हैं। अगर कोई डाटा आपका हेडिंग्स के बगैर है, कोई हेडिंग नहीं है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्म में है जो कि फर्स्ट रो स्टार्ट ही हेडिंग से हो रही हो, उसमें कोई डिटेल्स ना हो, जैसे रिपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, तो हम उसको रिमूव करते हैं। और आपके पास अगर इस फॉर्मेट में डाटा है तो जिसमें हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो उसमें आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नाम है फ्रीज टॉप रो। तो फ्रीज टॉप रो का मतलब है आपका सेल कहीं पे भी, किसी भी सेल में आपका कर्सर मौजूद हो, आप ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी टॉप रो जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज़ हो जाएगी और स्क्रॉल डाउन करने में आपको आसानी होगी। इसी तरह अगर आपका डाटा फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो रहा है तो तब भी आपका कर्सर कहीं पे भी हो, व्यू टैब में जाएं और फ्रीज फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज़ हो जाएगा।
आपका कर्सर कहीं पे भी मौजूद हो, आपको स्पेसिफिकली कहीं पे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे ही फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम को क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो आप जैसे ही राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपको आपका फर्स्ट कॉलम की ये जो हेडिंग्स है वो नज़र आएंगी, लेकिन स्क्रॉल डाउन करते हुए ये वर्केबल नहीं है, आपकी हेडिंग्स जो रो है वो फ्रीज़ नहीं होगी। तो ये सिंगल पर्पस जो है फंक्शन है, तो इस वजह से ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता। तो इस वजह से मैक्सिमम जो इसका जो ऑप्शन यूज़ होता है फ्रीज पेन में वो एक नॉर्मल फ्रीज पेन है, नॉट टॉप रो नॉट फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से जब हमने अपना नॉर्मल फ्रीज पेन का ऑप्शन इस्तेमाल किया है तो हमें स्क्रॉल राइट करते हुए स्क्रॉल डाउन करते हुए डाटा विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप अपने डाटा को प्रॉपरली जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।